खूबसूरत नज़ारे यहाँ से दिखा सकता हूँ। बने रहे आखिर तक मेरे साथ यहाँ पर। और यहाँ मुझे नहीं रुकना है, यहाँ से मुझे लगभग इस गांव में जाना है। मुझे यहाँ से मुझे लगेंगे अभी 20 मिनट जाना है। जो ये वाली बस्ती आ रही है, इसी गांव में मुझे जाना है। इस गांव को आज अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना है। मेरे साथ एंड तक बने रहे। देखते हो, ये गांव मैंने पीछे छोड़ दिया। बड़ा खूबसूरत गांव है ये। सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नाज़रीन, दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे देखने वाले जहां भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे, इसी ने एक दुआ के साथ करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। नाज़रीन, आज का व्लॉग मैंने पूरे 4 बजे स्टार्ट किया है। तो करते हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नाज़रीन, यहाँ से मेरी जो जर्नी है वो ज़ल्ला विलेज की तरफ हो रही है। होप अगर बारिश आज आ जाए उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि दिन में बड़ी तेज़ धूप थी। यहाँ से ज़ल्ला विलेज तक मुझे लगभग 1.5 घंटे का सफ़र करना है। नाज़रीन, आज यहाँ पर 4-5 टूरिस्ट आए हुए हैं जो इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ मुझे नहीं रुकना है, यहाँ से मुझे लगभग इस गांव में जाना है। मुझे यहाँ से मुझे लगेंगे अभी 20 मिनट। नाज़रीन, हल्की हल्की बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, पहाड़ी इलाकों में यूँ ही मौसम ख़राब हो जाता है, यहाँ पर ठंड पड़ती है। यहाँ पर अब तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। अल्लाह खैर करे, इसे तो बहुत बड़ी पड़े। नाज़रीन, रास्ता तो यहाँ से मुझे मिल रहा है और मुझे जाना है इस बस्ती में। यहाँ से मैं आपको पूरी ये बस्ती दिखा सकता हूँ। यहाँ से मुझे 10 मिनट लगेंगे। इस बस्ती को मुझे पूरा क्रॉस करना है, ऊपर तक जाना है। इस बस्ती पर आपको यहाँ से भी दिखाने की कोशिश भी करूँगा। नाज़रीन, मैं दिखाऊँगा यहाँ से कहाँ पहुँचना है। जो ऊपर के घर है वहाँ पर मुझे जाना। नाज़रीन, इस खूबसूरत गाँव को आज हम अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। दूर दराज इलाका है। नाज़रीन, मेरे सामने नदी है। नदी के किनारे किनारे कुछ ये घर है। जब ये नदी जोश में आती है, यहाँ के जो नदी के किनारे किनारे घर है उनको बहुत डर लगता है। ऊपर से भी कुछ घर है लेकिन वो सेफ है, लेकिन नदी के किनारे जो घर है इनको डर लगता है। नाज़रीन, जब दूर दराज इलाके की तरफ सफ़र करना होगा, यहाँ पर टेक्निक लगती है। जो ही मौसम ख़राब होता है, बारिश भी आ जाती है और बारिश में चलना और ही ज़्यादा मुश्किल होता है। नाज़रीन, कुछ घर यहाँ पर आपको नदी के किनारे मिलेंगे और यहाँ से मैं ऊपर की तरफ आपको दिखाऊंगा। ये नदी के किनारे पर मकान नहीं है, ये सेफ है। और कुछ घर, 2-3 घर यहाँ पर भी है। नाज़रीन, कल मैं बिज़ी था, कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मुझे टाइम भी नहीं मिला। उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा ड्रीम यही होता है कि मेरा यूट्यूब चैनल कब मोनेटाइज हो जाए, लेकिन कल मैं किसी काम की वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। देखते हो, ये गांव मैंने पीछे छोड़ दिया। बड़ा खूबसूरत गांव है ये। नाज़रीन, थोड़ी सी बारिश अब रुक गई है, अब चलना आसान है, क्योंकि जो ये वाली यहाँ की ज़मीन है ये बुरा टाइप की ज़मीन है। यहाँ से बिल्कुल पैर फिसल जाता है। नाज़रीन, मेरे पीछे आप जो ये गाँव देख सकते हैं। नाज़रीन, इस खूबसूरत जगह से मुझे गुजरना है, रास्ता यहीं से मुझे मिलेगा। फाइनली ये पुल मुझे जो क्रॉस करना है, जो ये वाली बस्ती आ रही है, इसी गांव में मुझे जाना है। इस गांव को आज अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना है। मेरे साथ एंड तक बने रहे। नाज़रीन, जब करीब से हम इस गांव को देखते हैं, स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, पहलगाम से कम नहीं है ये गांव। इस गांव की बात हम करेंगे। इस वक्त धुंध भी है, यहाँ से पूरा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की। और नीचे बड़े ही खूबसूरत नज़ारे और नीचे से खूबसूरत नदी यहाँ पर। यहाँ से हमारे भाई साहब भी आ रहे हैं। भाई साहब, कहाँ चले आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक है, खैरियत है। यहाँ पर घोड़ों का इशारा है। जी, घोड़ों पर जाना है इस बस्ती घोड़ों पे जाना होगा इस गांव में पूरे में। ये घोड़ा आपका बड़ा वफादार है। जी, घोड़े को भी आप देख सकते हो। गांव ये बड़ा खूबसूरत है। आज हम इसी गांव को एक्सप्लोर करेंगे। जी। जैसा लगता है कि आज हम आपके गांव को एक्सप्लोर करेंगे। बड़ा अच्छा लगेगा, आप देखोगे भी, रोड के भी देखेंगे हिसाब को। घोड़ों इन गाँव में रोडों की ज़रूरत है और घोड़ों पे चल रहे हैं।
और बाजार, छात्रों का बाजार जो है वो नज़दीक है। अभी नज़दीकी के साथ ये गांव है, छोटा सा गांव है, इसमें रोड भी नहीं है। फाइनली आज की जो मेरी जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है इस खूबसूरत गाँव की तरफ। नाज़रीन, यह है गाँव की लाइफ। गाँव की जो लाइफ होती है, कच्चे मकान भी आपको मिलेंगे, पक्के मकान भी आपको मिलेंगे। ये बिल्कुल यहाँ पर इनको हर वक्त हमेशा खतरा रहता है। मैं जाने की यहाँ कोशिश करूँगा। नीचे नीचे से बिल्कुल नदी है, नदी के किनारे ये मकान है। बात करें इस दूर दराज इलाके की खूबसूरती में, यहाँ पर आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। नाज़रीन, जो ये मकान है बिल्कुल नदी के किनारे पर है ये मकान। ऐसे भी लोग बहादुर होते हैं, ऐसी जगह मकान बनाते हैं जो ज़िंदगी बसर करते हैं। नाज़रीन, जो ये गांव है ये तब भी सेफ है। बेशक नदी के किनारे है लेकिन ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर इनको कोई ख़तरा नहीं है। इस दूर दराज इलाके की अगर हम बात करेंगे, ये भी गांव बिल्कुल सेफ है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इस गांव के अंदर में पहुंचने वाला हूँ। यहाँ से भी मैं आपको कुछ घर दिखाऊंगा। ऐसे गांव की लाइफ होती है। खूबसूरत नज़ारे यहाँ से दिखा सकता हूँ। बने रहे आखिर तक मेरे साथ। गांव ये बड़ा खूबसूरत है, यहाँ से आप देख सकते हो अच्छी तरह से। यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस गांव के साथ रोड भी कनेक्ट है। नाज़रीन, यहाँ से जो मेरी जर्नी अब हो रही है बड़ी हाइट की तरफ हो रही है। जितना मैं हाइट हो जाऊँगा उतने आपको मैं खूबसूरत। आओ हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर, तहसील छात्रों के अंदर ऐसे खूबसूरत नज़ारे आप देखोगे अपने आँखों से। ऐसे दूर दराज इलाके में भी बस्ती होती है, ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। गाँव के रास्ते आपको इसी तरह से मिलेंगे, छोटे छोटे रास्ते होते हैं पहाड़ों की। नाज़रीन, बड़ी हाइट पर हूँ मैं इस वक्त और यहाँ से मैं आपको खूबसूरत नज़ारे दिखा सकता हूँ। ऐसे दूर दराज इलाके में भी अब ज़िंदगी चेंज हो गई है। यहाँ पर भी लोग अब पक्के घर बनाते हैं, वरना गाँव में अक्सर कच्चे ही घर रहते हैं। यहाँ से भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अगर हम इस गांव की बात करेंगे, मुझे भी जो याद था यहाँ पर 3 घर हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ पर बहुत बस्ती बढ़ चुकी है। यहाँ पर भी फिर हम इस गांव की बात करेंगे, यहाँ पर भी 2 घर थे, लेकिन यहाँ पर भी अब 50-60 घर होंगे। नाज़रीन, मेरा जो सफ़र रहता है हमेशा पैदल ही रहता है। 10-12 किलोमीटर में ऐसे भी चल जाता हूँ और लगभग मैंने अभी तक 4 किलोमीटर का बिल्कुल सफ़र पैदल किया है। नाज़रीन, जितना मैं हाइट जाऊँगा उतना ये गांव आपको सुंदर लगेगा। ये नज़ारे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ तहसील छात्रों के नज़ारे। यहाँ की अगर हम बात करेंगे, ऊपर हाइट तक ये बस्ती है। नाज़रीन, दूर दराज इलाके में आपको छोटी छोटी हवेलियाँ देखने को मिलेगी। ऐसी हवेलियाँ दूर दराज इलाके में, पहाड़ी इलाकों में अक्सर बनाते हैं, क्योंकि जो ये हवेली होती है इसको बनाते हैं लकड़ से, और जो लकड़ी का मकान होता है वो गर्म रहता है सर्दियों में। नाज़रीन, यहाँ से मैं आपको अच्छे अच्छे मोमेंट दिखा सकता हूँ। हम इसको जूम करेंगे। ये है पहाड़ों वाली ज़िंदगी। नाज़रीन, अभी तक मैंने जो सफ़र किया है 7 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मुझे और सफ़र करना है। मेरे साथ बने रहे। नाज़रीन, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ गाँव की लाइफ। नाज़रीन, ये होती है पहाड़ों की लाइफ। अभी भी इन चीज़ों को उन्होंने संभाल कर रखा है और यहाँ से चश्मा निकलता है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी आता है, पत्थरों के ज़रिए जो ये पानी आता है और यहाँ पर जमा होता है। ये ही पानी माल मवेशियों को ये पिलाते हैं। नाज़रीन, अगर दूर दराज इलाके की बात की जाए, जो पहाड़ों के लोग होते हैं वो मेहनत करते हैं। मेहनत की वजह से यहाँ पर मैं आपको सब्ज़ी दिखाऊंगा। ख़ास तौर पर पहाड़ों में अक्सर जो है ज़्यादातर क्रम की सब्ज़ी लगाते हैं।
और जो ये सब्ज़ी है ये बड़ी टेस्टी सब्ज़ी होती है और पहाड़ों में ज़्यादातर इस चीज़ को पसंद किया जाता है। यह है देसी राजमाश, देख सकते हो, और उसके साथ यह है देसी प्याज यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पकने लगा है यहाँ पर, कुछ टाइम के बाद इसको निकाला जाएगा यहाँ पर और दोबारा से लगाया जाएगा। और उसके साथ यहाँ पर हरी मिर्च भी लगाते हैं। अब छोटी छोटी है, उसके बाद इससे दोबारा खुदाई की जाएगी तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से लगाएंगे, उसमें वो हरी मिर्च निकलते हैं। नाज़रीन, उसके साथ यहाँ पर मक्की के साथ जो देसी आलू होते हैं, यहाँ के बिल्कुल देसी आलू फेमस है और देसी आलू भी यहाँ पर लगाते हैं। देसी आलू के साथ यहाँ पर राजमाश, कद्दू। इस घर में मैं पहली मर्तबा जा रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं ये घर है किसका, क्योंकि मेरा चक्कर यहाँ पर बहुत ही कम लगता है। अच्छी तरह से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसी मकान में भाई साहब मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पर चाय पियो। नाज़रीन, दूर दराज इलाके में आप जहाँ भी आप सफ़र करोगे, गाँव के लोग आपको हमदर्द मिलेंगे। आते ही यहाँ पर नमकीन चाय और उसके साथ पराठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाय पीने के बाद फिर से मेरी जर्नी जो है स्टार्ट हो चुकी है। मेरे साथ एंड तक बने रहे, कुछ मोमेंट में आपको और दिखाने वाला हूँ। तो फाइनली मैं खूबसूरत लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मैं आपको कुछ मोमेंट दिखाऊंगा। बने रहे आखिर तक मेरे साथ। नाज़रीन, इस खूबसूरत बस्ती को मैं बाय बाय करने वाला हूँ। फाइनली पुल के सामने मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मुझे 5 मिनट का सफ़र करना है। एक टाइम यहाँ पर 3 घर थे, लेकिन यहाँ पर बहुत आबादी बढ़ चुकी है। अगर ऊपर वाले एरिया की हम बात करेंगे, वहाँ पर भी आबादी है, और इस वाले एरिया की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर भी आपको खूबसूरत बस्ती नज़र आएगी। पहाड़ों में भी आप लोग अच्छे अच्छे डिज़ाइन के मकान बनाते हैं। नाज़रीन, लगभग जो मैंने आज गांव एक्सप्लोर किया है, लगभग 300 से भी ज़्यादा यहाँ पर मकान है दूर दराज इलाके में। नाज़रीन, इस वाले एरिया की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर भी अच्छे अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। इसके सामने पहलगाम, स्विट्ज़रलैंड कुछ भी नहीं है। सामने सामने जब यहाँ पर नदी हो और ऐसे नज़ारे हो दूर दराज इलाके में, और अच्छा लगता है। नाज़रीन, कमेंट्स करके आपको बताना है आज का मैंने जो व्लॉग बनाया है, क्या ये व्लॉग आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, प्यारा सा कमेंट्स कीजिए, मेरी सपोर्ट कीजिए। और जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरी बहनें भाई मुझे कमेंट्स करते रहते हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।